कहिए दादी जान। मुझे तुमसे कुछ बात करना है। अगर आपने वही बात दोबारा करनी है तो खुद को थकाने की जरूरत नहीं, मैं फैसला कर चुका हूं। कुछ चीजों का फैसला तुम कर सकते हो और कुछ का नहीं। तुम्हारा रवैया इंतहाई नामुनासिब है। मुझे अपनी जिंदगी के बारे में जो फैसला करना चाहिए वो मैं खुद से कर चुका हूं। मैं और रेयान अपनी नई जिंदगी का आगाज करने वाले हैं। बिल्कुल नहीं, सब कुछ शुरू से करेंगे और वो हम यहां रहकर नहीं कर सकते। तुम ये मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो? तुम जिस जगह की बात कर रहे हो वो हमारा घर है। अपने खानदान को, अपने खूनी रिश्तों को किसके हवाले करके जा रहे हो? सिर्फ उस खिजर शादुलो के लिए? सिर्फ उस घटिया इंसान की बेटी की वजह से जिससे तुम्हारे बाबा की जालनी घर छोड़ के चले जाओगे? रेयान ने नहीं कहा, यह मेरी अपनी मर्जी है। तुम्हारी मर्जी? तुम्हारी मर्जी की वजह से? अच्छा, तो तुम्हारी बाप की उन टूटी हुई हड्डियों का क्या होगा? और तुम्हारी माँ का क्या? खबरदार दादी जान, खबरदार। इस बात को अम्मी और अब्बू की बात से मत जोड़ना कभी। क्यों? क्यों ना जोड़ूं ये बात? असलान बे खानदान का इकलौता वारिस अपने बाप दादा का घर छोड़ के जा रहा है, और वो भी किसके साथ? कातिल की बेटी के साथ। और मैं ये बात तुम्हारे बाप के साथ ना छोड़ूं? अगर आज तुम्हारा बाप जिंदा होता तो तुम्हारी ये हालत देख के क्या कहता? तुमसे पूछता नहीं कि तुम उस घटिया इंसान की बेटी के पीछे जा रहे हो? गोनल और एलिफ के साथ होने वाले वाकयात की तो मैंने बस करें दादी जान। रेयान सिर्फ मेरी बीवी बनेगी। अगर आप रेयान के बारे में इसी तरह से बातें करती रहीं तो सिर्फ मैं इस घर को नहीं छोड़ के जाऊंगा, बल्कि जिंदगी से ही निकल जाऊंगा। मैंने अपने 3 बेटे कब्र में उतारे। मेरा दिल जल के खाक हो चुका है। कौन सी मां ये दर्द बर्दाश्त कर सकती है? लेकिन मैंने बर्दाश्त किया क्योंकि तुम लोग मेरा सहारा थे। गोनल, एलिफ और खासकर तुम। उस वक्त तुम लोगों को किसके हवाले करती? अपने दर्द का मरहम तुम लोगों को बनाया मैंने। तुम्हारी आंख से आंसू तक नहीं गिरने दिया मैंने। कोई कमी नहीं रखी तुम्हारी परवरिश में। और अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि कहते हो कि घर छोड़ के चला जाऊंगा। चले जाओ जहां जी चाहे। जहां 3 बेटों का दुख सहा है मैंने, वहां एक और बेटे का दर्द भी सह लूंगी मैं। आप मेरी दादी हैं, मेरी जान है आप, और मैं आपका खून हूं। मैं वो सब कुछ कभी नहीं भुला सकता जो आपने मेरे लिए किया। हमारा निकाह यहीं होगा। उसके बाद हम सब मिलकर खाना खाएंगे। सबकी दुआएं लेने के बाद अपनी बीवी को लेकर यहां से चला जाऊंगा मैं अपनी नई जिंदगी की तरफ। प्लीज मुझसे इससे ज्यादा की तवक्को मत रखिए। अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही। नहीं बेटी, नहीं हो सकता। मैंने आज तक तुम्हें कुछ नहीं कहा। मैंने आज तक तुम पर किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई और ना ही बुरा लफ्ज इस्तेमाल किया है। इन लोगों ने कुछ भी कहा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा, हमेशा रहूंगा। लेकिन ये बात याद रखना, आज के बाद तुम उस शख्स से नहीं मिलोगी जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर तुम उससे मिली तो सारी हदें पार हो जाएंगी। और बेटी, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। और आइंदा ऐसा तुम कोई काम नहीं करोगी कि तुम पर उंगली उठाई जाए। मुझे तकलीफ होती है। जरा देखो अपनी मां की हालत। तुम ऐसे काम करके हमें आजमाइश में मत डालो जिसकी वजह से हमें परेशानी हो। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? रेयान मेरी बच्ची, मुझे बताओ कि आखिर में कब तक इन लोगों से लड़ता रहूंगा? मुझे तो ये लगता है कि तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हो हमारे साथ। आखिर क्यों कर रही हो तुम ऐसा? तुम्हें क्या लगता है जो शख्स मुझे कातिल समझता है वो तुम्हें खुशी देगा? क्या वो तुम्हें सुकून से रहने देगा? हमसे ज्यादा तुम उस शख्स पर भरोसा कैसे कर सकती हो? रेयान, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैंने आज तक तुम्हें कुछ नहीं कहा।
और ना ही मैंने तुम पर किसी किस्म की पाबंदी लगाई है और ना ही कभी गुस्सा किया है। बाबा सुनो रेयान, बस करो अब। तुम मेरी बेटी हो, इसीलिए मुझे तुम्हारी फिक्र है और तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। हमेशा तुम्हारी बात मानिए, तुम्हारे साथ खड़ा रहा और मरते दम तक भी तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन एक बात तुम हमेशा याद रखना, तुम उस शख्स से नहीं मिलोगी जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की। और अच्छी तरह सुन लो, अगर तुम उससे मिली तो सारी हदें पार हो जाएंगी। तो बेहतर यही है कि आइंदा तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगी जिसकी वजह से तुम पर उंगलियां उठाई जाएं। समझी ध्यान? तुम ऐसे काम करके हमें आजमाइश में मत डालो जिसकी वजह से हमें परेशानी हो। समझ रही हो ना मेरी बात? अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी। आज के बाद तुम मेरी और अपनी अम्मी की नाफरमानी नहीं करोगी। रियान मेरी बच्ची, मुझे बताओ कि आखिर में कब तक इन लोगों से लड़ता रहूंगा? मुझे माफ कर दे बाबा, हर चीज के लिए मुझे माफ कर दे। दादी जान, मीरान घर छोड़ के जा रहा है। आप क्यों कुछ नहीं कर रही? पहले वो शादोलो की बेटी से शादी और अब वो इस घर को छोड़ के जा रहा है। अब आप बताइए कि इसके बाद इस घर में और क्या होने वाला है? आपको अपना वादा याद भी है या नहीं? तुम मेरी की गई बात और मेरे उठाए गए कदम पे बहस कर रही हो, जिससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। वो इंसान तुम्हारे सामने हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है? बात सुने दादी जान, आपने जैसा कहा मैंने किया। आप जानती हैं कि मैंने आपकी किसी फैसले से भी इनकार नहीं किया, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। आपकी बात मानकर मैंने जो कुछ भी किया वो सब कुछ उल्टा हो रहा है दादी जान। सिर्फ आपकी वजह से मीरान मुझसे दूर हो गया है। मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था कि हर चीज सब्र के साथ होती है और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। जो भी तुमने दुख झेला सब कुछ भूल जाओगी तुम, और ये तो होना ही था। फर्ज करो मीरान की शादी और उसका यहाँ से जाना हमारे रास्ते का कांटा है। जितनी जल्दी यहाँ से चला जाएगा उतना ही उनका जख्म गहरा होगा, लेकिन इन जख्मों का नतीजा हमारी फतह की सूरत में निकलेगा। लेकिन फिर भी कोई दूसरा रास्ता है तुम्हारे पास तो तुम्हारी मर्जी।